न्यूज सिटीज, खबर हर शहर की। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी की जीत की क्या रही असल वजह। केजरीवाल ने कैसे पलटा बीजेपी का पासा। दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी को एमसीडी में जीत मिली है, मतलब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ही सरकार है और अब मेयर भी आपका ही होगा। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका मिला है। पिछले 15 साल की सत्ता बीजेपी के हाथों से छिन गई। पहले जानते हैं चुनाव के नतीजे क्या निकले। दिल्ली नगर निगम में कुल 250 वार्ड हैं। इन पर 4 दिसंबर को मतदान हुआ था। इस बार कुल 50.47% लोग ही वोट डालने पहुंचे। चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो 250 में से 134 वार्डों में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। बीजेपी को 104 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 9 सीटें गईं। 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव में जीत हासिल की है। वोट शेयर के हिसाब से देखें तो एमसीडी में आम आदमी पार्टी को 42.20% वोट मिले। बीजेपी के खाते में 39.02% वोट गए। कांग्रेस को 11.68% वोट मिले। 3.42% लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशियों को वोट किया। आइए जानते हैं आम आदमी पार्टी की जीत की वो 5 बड़ी वजह। समझें कैसे बीजेपी इस चुनाव में तमाम कोशिशों के बावजूद पीछे रह गई। पहली वजह, केजरीवाल को मुफ्त योजनाओं का मिला फायदा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल को पूरे देश में प्रचारित करना शुरू कर दिया। मुफ्त बिजली का वादा सबसे ज़्यादा केजरीवाल को फायदा दिलाता है। बढ़ती महंगाई के बीच लोगों को मुफ्त बिजली की सुविधा मिल रही है। इसके अलावा महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की सुविधा ने झुग्गी झोपड़ियों के साथ साथ सामान्य वर्ग के वोटर्स को भी आम आदमी पार्टी से जोड़ा। दूसरी वजह, 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी। दिल्ली नगर निगम में 15 साल से बीजेपी काबिज थी। गंदगी और भ्रष्टाचार को लेकर काफ़ी सवाल उठते रहे हैं। कूड़े के ढेर का मुद्दा भी आम आदमी पार्टी ने बनाया। बीजेपी इन आरोपों का सही से जवाब नहीं दे पाई। नगर निगम के कामकाज से भी वोटर बीजेपी से काफ़ी नाराज थे। इसका असर हुआ कि वो वोट देने के लिए बाहर ही नहीं निकले, जबकि आम आदमी पार्टी इसका फ़ायदा उठाने में कामयाब हो गई। तीसरी वजह, बीजेपी का दांव पड़ गया उल्टा। एमसीडी चुनाव के नतीजे आते ही बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाने शुरू कर दिए। ईडी और सीबीआई की छापेमारी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी ने इसे मुद्दा बना लिया। अरविंद केजरीवाल ने लोगों तक ये संदेश पहुंचाया कि ये भारतीय जनता पार्टी के कहने पर जानबूझकर छापेमारी हो रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। इसके चलते उन्हें सहानुभूति मिली और बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ा। चौथी वजह, धार्मिक ध्रुवीकरण का भी मिला पूरा फायदा। मुस्लिम वोटर्स जानते हैं कि मौजूदा समय अगर कोई बीजेपी को टक्कर दे सकता है तो वह है आम आदमी पार्टी। ऐसे में मुस्लिम वोटर्स ने कांग्रेस का साथ छोड़कर आपको मजबूत करना शुरू कर दिया। वहीं हिंदू वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने भी ध्रुवीकरण का तरीका अपनाया। केजरीवाल ने बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराना शुरू कर दिया। अयोध्या मंदिर दर्शन कराने के लिए लोगों को ले जाने लगे। इसके चलते हिंदू वोटर्स में भी आपने जगह बना ली। 5वीं वजह, बीजेपी में चेहरे की कमी, लेकिन केजरीवाल ब्रांड है लोकप्रिय। दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच रोज रोज की लड़ाई से भी तंग आ चुके थे। साफ सफाई के मुद्दे पर भी हर रोज दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप होता था। नगर निगम के बजट को लेकर भी दोनों आमने सामने होते थे। ऐसे में दिल्ली की जनता ने दोनों की सत्ता किसी एक के हाथ में सौंपना ही ठीक समझा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ब्रांड बन चुके हैं। उनकी योजनाओं और मुद्दों ने लोगों को काफ़ी प्रभावित किया। केजरीवाल के मुकाबले दिल्ली बीजेपी में कोई मजबूत चेहरा अब तक नहीं खड़ा हो पाया है। दिल्ली एमसीडी और गुजरात चुनाव एक समय पर हुए। इसके कारण आम आदमी पार्टी को प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इस बीच बीजेपी भी रोज हमलावर थी। कभी जेल में सत्येंद्र जैन के मसाज का वीडियो जारी किया गया तो कभी वीवीआईपी ट्रीटमेंट का। केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के भी तमाम आरोप लगाए गए। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को गुजरात चुनाव छोड़कर दिल्ली वापस आना पड़ा। यहाँ आते ही उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। रोड शो के जरिए केजरीवाल ने माहौल बनाया। केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद नारा दिया और लोगों की सहानुभूति हासिल की। देखते ही देखते बीजेपी का पूरा खेल पलट गया।
अब देखना है कि 15 साल बाद एमसीडी में गैर बीजेपी पार्टी के सत्ता में आने के बाद दिल्ली की जनता को इसका कितना लाभ मिलता है और करप्शन को खत्म करने की बात करने वाली आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार पर किस तरह झाड़ू चलाती है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें न्यूज़ सिटीज़ चैनल को। धन्यवाद।